होगा। वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम आपको वर्गमूल के बारे में कुछ बताएंगे और इनमें क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं, किन किन चीजों पे हमको ध्यान रखना है। पहली चीज, वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग के लिए हम इसे हम वर्ग कहते हैं और इसकी एक भुजा को हम उसका वर्गमूल कहते हैं। यानी जिससे वह वर्ग बना है उसे हम लोग वर्ग, जिस भुजा से वर्ग बनता है उसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं और जिससे पूरा वर्ग बनता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ये तो हुआ वर्ग की परिभाषा। अब जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। अब इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, जब किसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं तो उसका वो वर्ग कहलाता है। जैसे मान लिया जाए 1 है तो 1 का ये वर्ग हुआ, तो इसका मतलब कैसे हो गया? 1 into 1, इसका मतलब 1 ही आता है। अब यहां पे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 2 into 2 इक्वल टू 4, यानी 2 का वर्ग 4 आता है। इसे से किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इसी तरह से आता है। अब धन संख्या का जो वर्ग होता है, धन संख्या का वर्ग धनात्मक होता है और ऋण संख्या का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। जैसे -3 का वर्ग अगर हम करते हैं, वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा -3 गुणे -3 बराबर हो जाएगा 9। क्यों? माइनस को माइनस से गुणा करने पे +9 आता है। उसी तरह से -4 अगर हम लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो -4 गुणे -4 इक्वल टू 16 प्लस का आता है। तो इस तरह से किसी भी संख्या को अगर हम उससे गुणा करते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम लोग उसका वर्ग कहते हैं। अब किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वह धनात्मक होता है। किसी भी संख्या का वर्ग हम लिख सकते हैं एक लाइन में, किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। अब धनात्मक होता है तो हम किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, पहले संख्याओं के हम वर्ग की बात कर लेते हैं 1 मिनट में। तो जैसे हमारे पास ये 1 का वर्ग है, 1 आएगा, 2 वर्ग 4 होगा, 3 वर्ग 9 होगा, 4 वर्ग 16, 5 वर्ग 25, 6 वर्ग 36,
7 वर्ग 49, 8 वर्ग 64, 9 वर्ग 81, 10 वर्ग 100। अब यहां पे हम आपको दो बातें और क्लियर कर देते हैं। जो संख्या सम संख्याएं होती हैं उनका वर्ग हमेशा सम आता है, और जो संख्याएं विषम होती हैं उसका वर्ग हमेशा विषम आता है। यानी द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो यहां पे आपके पास है जो संख्या पर पास ऑड नंबर है, जैसे एक ऑड नंबर है इसका 1 हो गया, 3 का ऑड नंबर है तो उसका 9 हो गया, ऑड नंबर आ गया, 5 ऑड नंबर है तो उसका प्राइम नंबर ये आपके पास ऑड नंबर ही आएगा, 7 है तो ऑड नंबर आएगा, 9 है तो ऑड नंबर बनाया। इसी तरह से दो सम संख्याएं हैं, 2 का सम संख्या है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, 8 का 64 आता है, 10 का 100। तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है कि सम संख्याओं का स्क्वायर जो होता है सम होता है, और विषम संख्याओं का स्क्वायर जो होता है विषम होता है। इसके साथ हम आगे बात करते हैं आपसे। अब हम किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि वो संख्या किस नंबर से बनी हुई है। इसमें हम थोड़ा सा 2-4 नंबर देखते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक 64 रख दिया, यहां पे है एक संख्या हम कोई और ले लेते हैं, और 81, दो संख्या का हम यहां पे वर्गमूल आपको दिखा रहे हैं। एक आपके पास है सम संख्या, एक दूसरा है विषम संख्या। वर्गमूल हम जो निकालते हैं, वर्गमूल हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। इसका हम लोग पूरी तरह से गुणनखंड करते हैं। तो जब इसको निकालना होता है तो हमें हल में लिखना पड़ता है 64। इसको इस टाइम का मतलब होता है वर्गमूल निकालना है। तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है, इसको हम लोग जो संख्या कहते हैं प्राइम संख्या कहते हैं, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड 64। अब इसको हम 2 से गुणा करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, यहां पे 2 4 है तो 2 की गुणा में आता है, इसलिए आता है तो 2 और 2 यानी 6, 2 दूनी 4, और फिर आपके पास 2 आता है, यहां पे आ जाएगा 16, 2 आएगा तो आपके पास यहां पर आएगा 8, 2 यहां पर आएगा तो आपके पास आएगा 4, यहां पे 2 आएगा तो आपके पास आएगा 2, यहां पे 2 आएगा तो 1। जब यहां पे 1 आ जाता है तो हम इसको रोक लेते हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल साइन लगाते हैं। इसके बाद आप जितने नंबर यहां पे गुणनखंड में आते हैं, 2 आता है 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपके पास 6 आपके पास 2 बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। अब मैंने कहा आपको स्क्वायर में क्या होता है, 2 बार किया जाता है, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो निकलता है। यहां पे हम बस पेयर निकालते हैं, एक जोड़ा निकालते हैं। तो जोड़े में आपके पास पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। अब इसमें से हर जोड़े में से एक संख्या ही निकालना होता है, एक से ज्यादा नहीं, एक संख्या निकालते हैं हर जोड़े से। 2 2 और 2 इस तरह से आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपके पास जो संख्या सामने आती है उसको हमको लिखना कैसे होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू +- 8।
क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट आता है हमेशा प्लस और माइनस में ही आता है। और हमारे पास जो परिमेय संख्या है, तो अगर पूर्णांक लिखा जाता है तो हमें प्लस लिख सकते हैं, अगर उसमें हमें इंटीजर्स लिखा जाता है तो वहां पे हम ऋणात्मक भी साइन लगा सकते हैं, यानी ये दोनों साइन में उपलब्ध होता है। इस तरह से एक नंबर हम आपके सामने और दिखाते हैं यहीं पर। तो हम इसका भी गुणनखंड करते हैं ऐसे। अब ये 3 से कटता है, 3 दूनी 3 सत्ते 21, फिर 3 9, फिर 3 1। अब 1 आ गया तो इसका हम यहां पे छोड़ देते हैं। यहां पे हमारे पास इसका ब्लॉक हो गया। अब यहां लिखते हैं स्क्वायर रूट 81, यानी इस साइड का नाम होता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अब फिर इसको हम यहां लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, चारों नंबर लिखे गए। अब इन नंबर को क्या करना होगा कि हमें 2 के पेयर में, यानी 2 के जोड़े में ही हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। 3 इंटू 3, इस तरह से आता है प्लस 9, और स्क्वायर रूट जो होता है 81 का आता है प्लस माइनस। मैंने आपको बता बताया क्यों ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए आपको एक बात तो बताते हैं, जैसे आपके पास 9 का स्क्वायर करना है तो 9 इंटू 9 करेंगे तो आपके पास 81 आता है, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो -9 इंटू -9 ये भी प्लस 18, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, इसलिए हम इसको प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। अब इसके साथ एक नंबर और आता है, 0 का जो वर्ग होता है वह भी 0 होता है, और उसका जो वर्गमूल होता है वह भी 0 ही आता है। इस तरह से ये चीज हमारे पास कॉमन होती है। और इसी तरह से हम आपके पास और भी हम कुछ संख्याओं के हम वर्ग निकालना है, तो वर्ग हम कैसे निकालते हैं वहां पर हम बताते हैं आपको अभी। संख्याओं का वर्ग याद करिए। संख्याओं का वर्ग याद करो। जैसे यहां पे हमारे पास 2 नंबर है, जैसे मान लिया यहां पे हमने लिख लिया 46 का वर्ग, तो 46 का वर्ग कैसे निकालेंगे? हम यहां सिंपल से लिखते हैं यहां पर 46 का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं 46 इंटू 46, यानी 46 गुणे 46। अब इससे गुणा करके हम आराम से इसके नीचे यहां पे लिख सकते हैं। अब यहां पे है 46 इंटू 46, मैंने बताया था आपको उसी संख्या उसी से गुणा करने पर जो नंबर आता है वो उसका होता है वर्ग आता है। तो 6 6 36, 24 और 3, 6 6 36 और 6 चौके 24, 24 से 3 27। और फिर आता है क्या 4 6 24 और 4 चौके 16 और 2 18, 6 1 1 2। इस तरह से आपका आया 2116, यानी 46 का जो वर्ग आता है ये नंबर आता है। इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। ये परिमेय, ये पूर्णांक संख्या है, इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। जैसे आपके पास ये नंबर था, तो हम एक नंबर यहां पे और ले लेते हैं छोटा सा। तो छोटा सा नंबर अगर हम ले लेते हैं तो हम यहां पे हम देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे -125 का स्क्वायर करेंगे। अब मैंने बताया था अभी आपको कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है,
इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। और इस तरह से हमने निकाला इसको। अब यहां हो जाएगा माइनस को माइनस से गुणा करने पर यहां पर आएगा प्लस। अब हम इसे एक बार गुणा कर लेते हैं। गुणा हमेशा आपको मैनुअल करना चाहिए। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 6, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 और 1 5, अब हम इसको प्लस करते हैं। 5 2 5 2 6 5 और 1, यहां पे प्लस आया 1 5 6 2 5। यानी इस तरह से संख्याओं का हम लोग वर्ग निकालते हैं। अब हम इसके साथ जब वर्ग निकालेंगे तो जो होती है कौन सी संख्या होती है, जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक परिमेय संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम लोग भिन्न के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम लोग भिन्न के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसका जो हर होता है वह कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे हमने यहां पर लिख लिया 5/7 का वर्ग, तो मेथड हमारे पास वही था 5/7 का वर्ग। अब 5 × 5 और 7 × 7, तो 5 5 को करेंगे तो आपके पास 25 आता है, 7 7 को करेंगे तो आपके पास 49 आता है। तो इस तरह से ये आपके पास नंबर आ जाते हैं। अगर हम और कोई नंबर लेते हैं, जैसे दूसरा नंबर हमने यहां पे लिया, यहां पे दूसरा नंबर जैसे लेते हैं -4/18 ले लेते हैं, तो हमारे पास इसका हल क्या होगा, वर्ग करना है हमको 4/11 18, तो आपके पास आता है -4/18 × -4/18। माइनस को माइनस से गुणा करने पर आपके पास आता है प्लस, तो इसलिए 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 और 18 को 18 से करेंगे तो आ जाएगा 324। इस तरह से हम जो करके दिखा सकते हैं, ये हमारे पास होता है और ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन है। इस तरह से हम लोग करते हैं। और आज के लिए हम इसमें हम इतना ही बताते हैं। इसके बाद हम आपको वर्ग मूल निकालने के लिए हम आगे इसका गुणनखंड विधि बताएंगे अभी आपको, और इस पर आपका गुणनखंड निकल जाएगा। और इसमें परिमेय संख्याओं का और दोनों का वर्गमूल निकालने का हमारे पास गुणनखंड एक सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें।